एपिसोड 5 बेचैनी के बीच। एपिसोड 5 बेचैनी के बीच। कहानी जहां से छूटी थी, अवी की जान खतरे में थी। टिशा उसे बचाकर अपने साथ ले आई थी, लेकिन इस रिश्ते में अब सिर्फ खून और दर्द नहीं, कुछ गहरा और अनकहा जुड़ने लगा है। सीन 1 अंडरग्राउंड सेफ हाउस। एक सुनसान, गुप्त ठिकाना, दवाइयों की महक और दीवारों पर लटकते हथियार। अवी एक सोफे पर अधलेटी है, चेहरा पीला लेकिन आंखों में वही बगावती चमक। टिशा उसकी पट्टी बदल रही होती है। अवी धीरे से, दर्द तो आदत है, मगर तेरे हाथों की नरमी से डर लग रहा है। टिशा, कभी किसी को छुआ नहीं ऐसे, पर तुम्हारे जख्म छूकर लगता है शायद मेरे अपने भर रहे हैं। अवी का हाथ अचानक टिशा की उंगलियां थाम लेता है। एक लंबा, गहरा आई कांटेक्ट। कमरे में सन्नाटा और दोनों के बीच अनकहा कंपन। अवी, अगर मैं मर गई तो? टिशा, आंखें नम, तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। सेफ हाउस के बाहर हल्की सी ठंडी हवा। अवी और टिशा चुपचाप चलते हैं। अवी अचानक टिशा का हाथ पकड़ लेती है। अवी, तू बहुत सीधी है, मेरी दुनिया तुझे गंदी कर देगी। टिशा, तो मुझे गंदा ही रहने दो तुम्हारे साथ, कम से कम सच्चा लग रहा है। जोया अपने आदमियों के साथ एक पुलिस अफसर को टॉर्चर कर रही है। जोया हंसते हुए, अवी बच गई, लेकिन उसकी कमजोरी अब सामने है, एक मासूम डॉक्टर। खेल शुरू हो चुका है। टिशा अवी को खाना खिला रही होती है। अवी थोड़ा चिढ़ती है लेकिन मान जाती है। अवी, मैं किसी के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ी, और तू मुझे बच्चों की तरह चम्मच से खिला रही है। टिशा, कमजोरी नहीं, ये तो मोहब्बत है शायद। अवी रुक जाती है और हल्के से मुस्कुरा देती है। अवी टिशा को अपनी माँ के बारे में बताती है, एक गायिका, जिसे जोया ने माफिया डील में मार दिया था। अवी आंखें भीगी, मैंने बदला लिया, एक एक को मारा, पर दिल अब भी सूना है। टिशा, मैं वहाँ रहूंगी जहाँ दिल खाली हो। टिशा ने थोड़ी सी वाइन रखी होती है अवी के लिए। अवी ज्यादा पी लेती है। वो टिशा की गोद में सिर रख देती है। अवी, अगर सब खत्म हो जाए, तो क्या तू मेरे साथ कहीं दूर चलेगी? टिशा, हाँ, जहाँ सिर्फ मैं, तुम और गुलाब हूँ, बिना बंदूक के। जोया अपने गैंग को अवी के नए लोकेशन की जानकारी देती है। जोया, डॉक्टर के दिल को हथियार बनाओ, अवी खुद चलकर आएगी मौत में। टिशा बालों को पीछे करती है। अवी धीरे से उसकी ठोड़ी थामती है। अवी, तू मुझे अच्छा लगने लगी है, डॉक्टर। टिशा, और ये बात खुद से ज्यादा खतरनाक है। दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं। धीरे धीरे एक इंटेंस, सोलफुल किस की शुरुआत, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक। अवी उठती है, बंदूक थामती है। अवी, जोया जान चुकी है हम कहाँ हैं, अब भागने का नहीं, लड़ने का वक्त है। टिशा उसकी आंखों में देखती है, डर और प्यार दोनों। टिशा, जो हो, मैं साथ हूँ, अब हमेशा। रात के अंधेरे में अचानक तेज बारिश शुरू होती है। अवी और टिशा छत पर खड़े होकर बारिश महसूस कर रहे होते हैं। अवी की काली शर्ट भीग चुकी है और टिशा की साड़ी उस पर चिपकी हुई है। अवी, बारिश में सब धो जाता है, पर मेरे अंदर की आग नहीं। टिशा धीरे से पास आकर, मैं उस आग में जलने को तैयार हूँ, अगर उसमें तुम्हारा साथ हो। अवी उसकी कमर थाम लेती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, बारिश के बीच पहली बार बिना डरे, बेझिझक। रात को अवी चिल्लाकर उठती है, पसीने से लथपथ। टिशा, अवी, क्या हुआ? अवी कांपते हुए टिशा के गले लग जाती है। अवी थरथराती आवाज, जोया ने माँ को मुझसे छीन लिया, और अब तुझे भी छीन सकती है। टिशा उसके चेहरे को दोनों हथेलियों में थामती है। टिशा, मैं किसी के छीनने से नहीं डरती, मैं तेरे लिए जान दे दूंगी। टिशा अवी का जख्म साफ कर रही होती है। अवी उसकी उंगलियों को देखती है, उसके चेहरे पर पड़ती रोशनी को। अवी धीरे से, तू जानती है न, मैं क्या हूँ? टिशा मुस्कुराकर, एक जंगली गुलाब, जिसके कांटे भी मुझे चुभते नहीं, बस खींचते हैं। अवी की आंखों में कुछ टूटता है, और वो टिशा को पास खींचकर उसके होठों को चूम लेती है, गहराई से, बिना रुके। अवी अपनी पुरानी चोटें दिखाती है, पीठ पर गहरे कट के निशान। अवी, हर निशान के पीछे एक कहानी है,
एक धोखा, एक मौत। टिशा अपनी उंगलियां निशानों पर फिराते हुए, तो मैं हर कहानी को अपनी दवा बना दूंगी जिससे दर्द नहीं, सिर्फ प्यार बचे। अवी की आंखों से एक आंसू गिरता है, पहली बार भावुक, नर्म। अवी और टिशा एक दूसरे की बाहों में होते हैं। लाइट धीमी है, धड़कनों की आवाज तेज। अवी धीरे से टिशा की साड़ी के पल्लू को पीछे करता है, उसकी पीठ पर होंठ रखते हुए। अवी, तेरी खुशबू मुझे दुनिया से छीन लेना चाहती है। टिशा, तो ले जाओ जहां तुम चाहो, सिर्फ मैं और तुम। लेकिन तभी अवी का फोन बजता है। जोया की आवाज। जोया, तुम्हारी गुलाब की खुशबू बहुत दूर तक आती है। अवी, अब देखो मैं कैसे उसे कुचलती हूँ। अवी एक पुरानी किताब पढ़ रही होती है। टिशा पीछे से आती है और उसकी गर्दन पर धीरे से चुंबन लेती है। अवी आंखें बंद करके, तेरी हर छुअन मुझे असली लगती है, बाकी सब नकली लगता है। टिशा उसकी पीठ पर अपनी हथेली फिराती है, किताब धीरे से अवी के हाथ से गिर जाती है। टिशा, तो फिर असलियत में जी लो, आज की रात सिर्फ हमारी है। कमरे का दरवाज़ा बंद होता है और कैमरा धीमे धीमे उनकी परछाइयों पर टिक जाता है। अवी के बदन पर फिर से चोटें लगी होती है, किसी मिशन से लौटी है। टिशा उसे धीरे धीरे साफ कर रही होती है। अवी एक ग्लास वाइन लेकर बैठी है, उसकी निगाहें सिर्फ टिशा पर। टिशा गंभीरता से, अगर तू मेरी वजह से मारी गई न, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। अवी, तू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मैं मरूं तो तेरे नाम से मरूं। टिशा का हाथ थमता है, वो अवी के माथे पर अपना माथा रख देती है। एक लंबी सांस, एक लंबा एहसास। रात में अवी और टिशा अकेले हैं, बैकग्राउंड में एक धीमा रोमांटिक गीत बज रहा है। टिशा ब्लैक साड़ी में, अवी काले शर्ट और पैंट में, दोनों बिना कुछ बोले डांस कर रहे हैं। अवी धीरे से, हर मोड़ पर मौत है, लेकिन तेरे साथ जिंदा महसूस होता है। टिशा हंसते हुए, तो चलो मौत को भी हुस्न दिखा दें। जोया के आदमी अवी की एक डील बिगाड़ देते हैं। अवी गुस्से में है, आंखों में आग। अवी, जोया को लग रहा है मैं कमजोर हो गई हूँ, उसे नहीं पता, प्यार मेरी कमजोरी नहीं, मेरी आखिरी ताकत है। टिशा उसका चेहरा थामती है। टिशा, तो फिर जाओ, उसे दिखाओ, गुलाब के कांटे कितने नुकीले होते हैं। अवी अपनी गन उठाती है, उसके चेहरे पर अब सॉफ्टनेस नहीं, एक असली माफिया की ठंडक लौट चुकी है। अवी जाने से पहले टिशा के होंठों को छूती है, धीरे, गहराई से। अवी, अगर मैं न लौटी, तो याद रखना, तू ही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। टिशा रोती हुई, तू लौटेगी अवी, नहीं तो मेरी सांस भी तेरे साथ चली जाएगी। तेज बारिश हो रही है। अवी और टिशा छत पर खड़ी हैं। अवी सिगरेट जलाने की कोशिश करती है, लेकिन बारिश बुझा देती है। टिशा उसका चेहरा पकड़ती है। टिशा धीरे से, इस बार तेरे होंठ जलेंगे, सिगरेट नहीं। वो आगे बढ़कर उसे चूम लेती है। तेज बारिश के बीच एक लंबा, इमोशनल किस, मानो सारी दुनिया ठहर गई हो। टिशा अवी को अपने बचपन की तस्वीरें दिखाती है। टिशा, ये मैं हूँ, जब मुझे लगता था कि डॉक्टर बनूंगी, लोगों को बचाऊंगी। अवी हल्की मुस्कान के साथ, और मैंने पहली बार बंदूक चुराई थी, सिर्फ एक गुड्डे के लिए। दोनों हंस पड़ती हैं, लेकिन हंसी में एक तन्हाई भी होती है, दो टूटी जिंदगियां, जो एक दूसरे में अधूरी पूरी होती हैं। एक झटका, बाहर अचानक गोली चलती है। अवी तुरंत चौकन्नी हो जाती है। वो टिशा को पीछे करती है। अवी सख्ती से, अब ये घर भी महफूज नहीं रहा, हमें निकलना होगा। टिशा डरी हुई है, लेकिन अवी की आंखों में पूरा भरोसा। टिशा, जहाँ तू जाएगी, मैं भी वहीं चलूंगी। अवी एक पुराने ट्रंक से जोया के भेजे पुराने लव लेटर्स निकालती है और उन्हें जलाना शुरू करती है। अवी, जो पीछे छूट गया, उसे आग देना ही ठीक है, ताकि वो दोबारा रास्ता ना काटे। टिशा चुपचाप उसके पास बैठ जाती है, अवी का हाथ थाम लेती है। टिशा एक लाल साड़ी पहनकर अवी को सरप्राइज देती है। अवी पल भर को ठहर जाती है। अवी धीरे से, तू मौत से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है, और मैं शायद पहली बार डर रही हूँ तुझे खोने के ख्याल से। टिशा,
तो फिर हर रात मुझे ऐसे ही महसूस कर जैसे पहली और आखिरी बार हो। अवी उसकी कमर थाम लेती है और दोनों साया बनकर चांदनी में लिपट जाते हैं।